है सत्संग से शुद्धि आवे, नहीं जीव 84 में जावे। मेरा मेटो आवन जान, ये तो जन्म मरण का जो रोग है, मेरा मेटो आवन जान हो जान, या करियो कृपा जरा सी। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, और थोड़े थोड़े सब दुखी सुखी श्री राम के दास। सत्संग से शुद्धि आवे, नहीं जीव 84 में जावे। मेरा मेटो रागर द्वेष हो द्वेष, या करियो कृपा जरा से। हाँ, गुरु गोविंद दोनों खड़े किनकी लागों पाँव, अब बलिहारी है उन गुरुन की जो गोविंद दीन है लखाए। जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वैध न जान्या, जग सारा रोगिया रे। महाराज जी, एक बात याद आ गई मुझे कि 2 वीडियो आपकी पहले की पड़ी हैं जब आपके बाल थे। अच्छा। हाँ, मैं आपकी लगातार ये सेवा की वीडियो डालता रहा, तो मैं सोचा कि बाद में डाल दूंगा वो 2 वीडियो। अच्छा। और अब महाराज जी आप बाल कटवा लिए हैं। अच्छा, वो सिद्ध बाबा के पास दिए थे? हाँ हाँ। अच्छा, जब मैं संत दर्शन के लिए गया हाँ हाँ, तब आपके बाल थे चेहरे में। हाँ हाँ। हाँ, अब आप बाल कटवा लिए हैं, तो मैं उनको कैसे डालूँ महाराज कुछ जी? वीडियो मतलब चले गए बिना बाल के। हाँ हाँ। अब बाल वाले आएंगे तो लोग गलत कमेंट करेंगे। हाँ हाँ। तो वो सिद्ध बाबा के पास तो जो योगा अवस्था में थे सत्संग तो बहुत बढ़िया था। हाँ हाँ। देखो, राम जी की इच्छा से जो है हाँ हाँ अच्छा हुआ, बता दिए हो जी। प्रिय परमात्मा के भक्त आत्माओं, आप सभी को मैं ये बता दूं राम जी की इच्छा से कि एक बार मैं सिद्ध बाबा के पास गया था दर्शन के लिए। तो ऊपर से उतरे थे ध्यान अवस्था में, तो नीचे जो है सत्संग हुआ था, और बहुत ही महत्वपूर्ण सत्संग उस समय जो है महादेव के असीम कृपा और साधु संतों के आशीर्वाद से हुआ है। उस सत्संग को सुनने के बाद जो है एक जीवन में आपको दिशा मिलेगा, जीवन में परिवर्तन, बुद्धि की वृद्धि, और जो परमार्थ की ओर जाने के लिए जो हमें ज्ञान चाहिए परमात्मा प्राप्ति के लिए, जीवन को समझने के लिए, उस सत्संग में है। तो आशीष उस सत्संग को डाल देना, कोई ऐसी बात नहीं है, बस सत्संग से मतलब है। हाँ जी जी। ये नहीं कि कमेंट कोई गलत करेंगे। ठीक है, जाओ राम जी की इच्छा से जो है कोई गलत कमेंट ना करें, क्योंकि जो चाहिए वो उस सत्संग में वीडियो में आप दिखाएंगे। जी। तो साथियों, जय सिया राम। मैं आशीष कुमार एक बार पुनः स्वागत करता हूं रहस्यमय दुनिया में। साथियों, अभी मैं हूं चित्रकूट के जंगल में, और मैं एक महाराज जी की कुटिया में जा रहा था। तो महाराज जी मुझे रास्ते में ही मिल गए, सिद्ध बाबा के स्थान में आए थे, और अभी जो है एक और संत के पास बैठकर सत्संग कर रहे हैं, भजन सुना करके एक दूसरे से सत्संग कर रहे हैं। तो चलिए महाराज जी के सत्संग का आनंद लेते हैं, देखते हैं कैसे महाराज जी सत्संग कर रहे हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चारों तरफ घना जंगल है, और ऊंचाई में देखिए पहाड़ के ऊपर सिद्ध बाबा का स्थान है, और बगल से ही एक और संत की कुटिया है जहां पर अभी महाराज जी बैठे हैं और सत्संग कर रहे हैं। तो चलिए महाराज जी के दर्शन करते हैं और सत्संग सुनते हैं, क्योंकि साधु संतों के सत्संग जीवन बदलने का काम करते हैं। नमः शिवाय। आप थोड़ा बजाइए, आप मस्त बजाते हैं। आप थोड़ा बजाइए, मुझे गाओ बजाओ ना बनी, बजाओ थोड़ा, बजाओ थोड़ा, गाओ बजाओ ना बनी। हाँ बजाओ थोड़ा, बजाओ ना, एक थोड़े पकड़ रखे हो आप हैं। हाँ अब ठिकाने लागत नहीं। एक बात बताइए महाराज जी, ये महादेव जी को रितेश बैठवाए है ना? अच्छा, तो ये यहाँ पर क्यों अलग चबूतरा बनवा लेते? महाराज जी अब चौतारा नहीं रहा, ये की वजह से मैं अब धरा दीन। अच्छा, अभी पकड़ यहाँ रखे हुए हैं, रखे आए।
अच्छा। और मठ चौतारा बन जाई। तो प्राण प्रतिष्ठा यहाँ क्यों किया? पूजा किया है क्या आपने? पूजा हाँ हो खाली गई। सिर्फ पूजा? हाँ प्राण प्रतिष्ठा वहाँ होगी। वहाँ होगी। अच्छा, तो आप बता रहे थे उधर उधर मत, यहाँ सही रहेगा। सामने मठ मठ ये सिद्ध बाबा का रास्ता है, हाँ वहाँ सामने चबूतरा बनवा लेना, हाँ ये सामने अच्छा रहेगा। वहाँ पर महादेव जी के लिए जो है स्थान बहुत ही सुंदर। एक काम करो, आप एक भजन सुनाओ। हाँ एक भजन सुनाओ बढ़िया सुंदर एकदम, ताकि सभी को जीवन से संबंधित एकदम, जो भजन सुनाते थे ना, एक बार सुनाया था 2-3 बार, वही भजन सुनाओ आप, ताकि लोगों को भी लगे कि हाँ। गुरु गोविंद दोनों खड़े किनकी लागों पाँव, अब बलिहारी है उन गुरुन की जो गोविंद दीन है लखाए। वाह वाह, जय हो। पहले गुरु के चरण छूले, पी बाद में गोविंद कार्तिकी, बाद में हमार। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सुंदर। क्या नहीं? बिल्कुल बिल्कुल। अरे मटिया माँ मिले जई है सुगर तन, तुम्हारे मटिया माँ, अबे मटिया माँ मिल जाए रे सुगर तन, तुम्हारे ये मटिये में मिल जाना है सुगर तन। बिल्कुल बिल्कुल। चार जने मिल खाट उठई है, लमर घटमा धरी है, चंदन काट के सरा सुतई है, तुई का तुई सरा माँ परई है। थोड़ा आवाज दे करके आओ, थोड़ा देर से बोलोगे ताकि अच्छा और लगे। ये तो क्या था? अनुरागी भजन आप गा रहे हैं, बहुत सुंदर है। गाओ गाओ आप। चंदन काट के सरा चुचई है, तुई का सरा माँ परई है। अरे साथ पई कर माँ दई के तुरी अग्नि मोहे से छुई है, मोहे से छुई है। जाले फूक कोयला कर डारने जाले, ओ जाले फूक कोयला कर डारने यौ घटे घाटे नहीं है। ऐला होगा हमारा भजन। तो आप सभी सुन पाए हैं कि महादेव जी बीच में विराजमान हैं, और दास को जो है आपने जो भजन गाया है वो सत्य से संबंधित है, और महादेव जी भूत भावन हैं। और आपने भूत भावन के स्थान के ही जाके जो सत्य भजन है, सत्य से संबंधित, मृत्यु ही सत्य है, मृत्यु की ही आपने भजन गाया है। बहुत ही सुंदर। जैसे कि इन्होंने गाया, यह संसार जो है सभी रोगी है। किस चीज के रोगी हैं? जन्म मरण का रोगी। जन्म रोग। इसके अंतराल भी कितने कष्ट उठाने पड़ते हैं, इसके रोगी हैं। इसके अंतराल जीवन को छोड़ करके शरीर को त्यागने के बाद फिर 84 लाख योनियों में भोगना पड़ता है, वो कष्ट है। ये सभी जो है ना, माया रूपी संसार में जितने भी जीव हैं सभी रोगी हैं। इसलिए कहा है दास भी एक भजन के माध्यम से कुछ जो है महाराज जी के आगे, महादेव जी के श्री चरणों में जो है एक भजन रखते हैं आपसे भक्त आत्माओं को। यह भजन सुन करके एक प्रेरणा मिलेगी और आप अपने जीवन को समझ पाएंगे। महादेव जी ही सब कुछ करने वाले हैं। सिद्ध बाबा ऊपर स्थान पे हैं, जहाँ से दास चल के आया है। संत महाराज जी का दर्शन हो गया और यहाँ पर एक भजन हो जाए, सुना दिया। आइए सुन। तो आइए हम भजन के माध्यम से अपने जीवन को समझते हैं, और इस भजन को सुन करके समझ करके एक प्रेरणा मिलेगी, जिससे मानव जीवन का जो एक दिशा है वो प्राप्त होगा कि वास्तव में सतभक्ति के लिए हमें क्या करना चाहिए और कैसे चलना चाहिए। ये जो मानव रूपी संसार में जो रोग है वो रोग है संशय, और संशय से तो रोग है ही। परमात्मा को पाने के लिए हर कोई चाहता है कि राम को पाएं, पर राम को जानेंगे तभी जब संशय मुक्त होंगे। लेकिन राम तो भक्ति करते हैं, राम को पाना चाहते हैं, पर इस बात को लेकर संशय है। और इसके अंतराल 84 लाख प्रकार के जो योनियां हैं उसमें भी दुख झेलना पड़ता है। मानव जीवन जन्म से लेकर मृत्यु तक भी संघर्ष अर्थात दुख ही दुख है, और कितने रोग होते हैं। तो उसी रोग से मुक्ति पाने के लिए ये भजन है। भजन के माध्यम से समझेंगे कि इस रोग से मुक्ति कैसे मिलेगी। गुरु की वाणी कहती है, जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वैध न जाण्या, जग सारा रोगिया रे।
जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वैद्य न जाण्या, जग सारा रोगिया रे। प्रिय परमात्मा के भक्त आत्माओं, कहने का भाव है कि जितने भी जगत है सभी रोगी हैं। हर कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी श्री राम के दास। सुखी कौन है? जो राम भक्त, जो राम के शरण में आते हैं वो सुखी होते हैं। बाकी सब दुखी हैं जो राम से नहीं जुड़े। तो सुखी कैसे बनेंगे? सद्गुरु वैद्य वचन विश्वासा, और शब्द विशेष संयम करे आशा। सद्गुरु जीवन के वैद्य हैं, और जो सद्गुरु के शब्द पे चलता है उनके सभी रोग दुख दूर हो जाते हैं। यहाँ तक कि राम को पाने की जो एक लालसा है, एक उत्साह है, वो भी प्राप्त हो जाता है। कब? जब सद्गुरु रूपी वैद्य मिलते हैं। इसीलिए वाणी कहती है कि जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वैद्य न जाण्या, जग सारा रोगिया रे। भाई जन्म मरण का रोग लग्या है, अब बडरी तृष्णा खासी। जन्म मरण का रोग लग्या है, अब बडरी तृष्णा खासी। आवागवन के डोर गले में, आवागवन के डोर गले में, पड़े संशय काल की फांसी। जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वैद्य न जाण्या, जग सारा रोगिया रे। जैसा कि भक्त आत्माओं, भजन में सद्गुरु की वाणी कहती है कि जन्म मरण का रोग लगा है, अब बडरी तृष्णा खासी। बहुत प्रकार से जो है तृष्णाएं, ये मिले वो मिले, ये मिल जाए, पर हम इसी में जो है उलझ जाते हैं। जैसे कहते हैं ना कि एक मार्ग निकलता है, उस मार्ग में हमें निकलना है, पर उसी में उलझ करके, जैसे एक मकड़ी अपने ही जाल को बूंदती है, बिनती है, और उसी में फंस करके उलझ करके मर जाती है। इसी प्रकार से जीव का एक जो है लक्षण है। इसी में माया रूपी संसार में, ये माया रूपी संसार एक मकड़ी के जाल है, और इसी में सभी उलझ पड़ के रह जाते हैं। लेकिन इस जन्म मरण के रोग के अंतराल, अंत में मृत्यु को कब प्राप्त होता है और कौन खींचता है? ये काल खींच लेता है उस जीव को। काल के पास संशय रूपी जो है फंद है, और वो गले में जैसे कुत्ते के पट्टे लगाए रहते हैं ना, ऐसे हम सभी उनके उस काल के कुत्ते के समान हैं। वो जब चाहे जब हमें अपना ग्रास बना ले। और यहाँ हम देख भी पा रहे हैं कि किसी के पुत्र को, किसी के माँ को, किसी के बाप को, मतलब एक असहाय जीवन, दुखमय जीवन जीने के लिए जीव मजबूर है। इसीलिए सद्गुरु की वाणी कहती है कि इस काल से बचने का जो सही तरीका है, क्योंकि वो संशय से खींचता है, और संशय से जब तक जीव मुक्त ना हो, जब तक इस मायारूपी संसार से उसको छुटकारा नहीं मिलता है। इसीलिए सद्गुरु रूपी अगर वैद्य मिल जाए जीवन में, तो इस रोग से, इस काल से छुटकारा मिल जाता है। लेकिन अब सद्गुरु की खोज हम और पहचान कैसे कर सकते हैं? इस मायारूपी संसार में क्या है? कहते हैं साचा सद्गुरु कोई न पूजे, अरे झूठे जगपति आसी। साचा सद्गुरु कोई न पूजे, अरे झूठे जगपति आसी। अंधे की बाह अंधे ने पकड़ ली, तो यो सत्य मार्ग कौन बतलासी। जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वैद्य न जाण्या, जग सारा रोगिया रे। जैसा कि भक्त आत्माओं दूसरी वाणी में सद्गुरु समझाना चाहते हैं कि इस दौड़ में संशय से मुक्त होने के लिए, इस रोग से मुक्ति पाने के लिए, इस दुख से छूटने के लिए जीव गुरु की शरण ग्रहण करता है, ताकि हम इस मायारूपी संसार से छूट पाएं। लेकिन वो देखा देखी क्या है?
वो जैसे कोई अंधा जाता है और अंधे से ही पूछता है कि ये मार्ग कहाँ जाएगा, थोड़ा हमें ले चलो, तो क्या वो हाथ पकड़ के उसे ले जा सकता है? नहीं ले जा सकता। इसीलिए जीवन में गुरु समझ करके बनाना चाहिए, परख करके बनाना चाहिए। इसीलिए संतों ने कहा है पानी पियो जानकर और गुरु बनाओ छान कर। लेकिन लोग कहते हैं पानी पियो छान कर, गुरु बनाओ जानकर। पहले छान लो कि अच्छे गुरु सद्गुरु कौन हैं, तब शरण ग्रहण करो, और नहीं तो काल के जाल में चले जाओगे। ये सत्य का मार्ग आपको नहीं मिलेगा। इसीलिए वाणी कहती है कि देखा देखी गुरु शिष्य बन गए, अरे किया न तत्व विचारा। देखा देखी गुरु शिष्य बन गए, अरे किया न तत्व विचारा। गुरु शिष्य के सिर पे काले, गुरु शिष्य के सिर पे काले दे मारा पंजारा। जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वैध न जान्या। जग सारा रोगिया रे। जैसा कि भक्तात्माओं सद्गुरु की वाणी कहती है कि जीवन में सद्गुरु बनाने के लिए लोगों की दौड़ बनी है। जैसे मान प्रतिष्ठा जिनके पास है उन्हीं के पास लोग जाते हैं, किसके लिए? मान बढ़ाई के लिए, कि हम फलाने गुरु से जुड़ गए हैं, हम फलाने गुरु से जुड़ गए हैं, मेरा नाम होगा। मतलब संत की वाणी कहती है कि फूटी आँख विवेक की चिन्हे न संत या संत, जिनके साथ विस्तीस हैं तिनका नाम महंत। जिनके साथ भीड़ है, जिनके पास जो बोलने में सक्षम हैं, जो मतलब अच्छे से अच्छी वाणियाँ बोल लेते हैं, उनके पास लोग बिना परखे जुड़ जाते हैं। उनके लिए बताया है कि जो लोभी, एक तो लोभी तो है कि हमें मान मिलेगा, प्रतिष्ठा मिलेगी कि हमने फलाना गुरु बनाया है, लेकिन आपको ये नहीं कहता आप गुरु मत बनाओ। गुरु बनाओ पर परख करके बनाओ, अपना कल्याण करो। और नहीं तो अगर गुरु लोभी हो गया और शिष्य लालची हो गया तो दोनों मिले आ और डूबत साकड़ पा फुड़ा चट पत्थर की नाव। जैसे पत्थर के नाव पे चढ़ने पर नाव को अगर पानी में ढकेला जाए तो वो डूब जाएगा, वो चल नहीं पाएगा। इसी प्रकार से जो गुरु बिना परखे बनाया करते हैं वो इसी मायारूपी संसार में भवसागर में डूब मरते हैं। इसलिए गुरु परख करके बनाओ, नहीं तो फिर रोग के दलदल में ही गिरोगे, फंसोगे। इसीलिए वाणी कहती है कि सद्गुरु परख करके बनाओ। इसलिए कहा है कि भाई सारे सत्य शब्द संजीवन बूटी, अरे घिस घिस अंग लगा ले। भाई सारे सत्य शब्द संजीवन बूटी, अरे घिस घिस अंग लगा ले। कहे सतगुरु सुनो भाई साधो, अपनी आवाह गवन मिटा ले। जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वैध न जान्या। जग सारा रोगिया रे। जैसा कि भक्तात्माओं सद्गुरु की वाणी फिर आपको समझाना चाहती है हम सभी आत्माओं को कि जीवन में अगर राम को पाना है तो सत्य शब्द की परख करो कि वास्तव में वह शब्द कौन सा है जिस शब्द से हमारा कल्याण होगा। हमारे जीव जो सभी चेतना है वो कैसे जगेगी और कैसे सत्य मार्ग की ओर चले। तो जीवन में सार सत्य की अर्थात सार सत्य क्या है? सद्गुरु के शब्द। और जब सद्गुरु के शब्द आपको मिलेंगे तभी इस मानव रूपी संसार से छूटने का एक उपाय है। और इसी को सार सत्य संजीवनी बूटी बताया गया है। अगर इसे जीव जो सद्गुरु के शब्द को ग्रहण करता है वो अमर हो जाता है, जीवित हो जाता है, जीते जी मूर्छित होकर के जीवित हो जाता है। जैसे कि लक्ष्मण जी को मूर्छित किया था बाणों से, तो फिर हनुमान जी ने उनको संजीवनी बूटी किसी प्रकार से मिली और फिर वो सचेत हो पाए। इसी तरह से जीवन में माया रूपी अंधकार से जीव मूर्छित है और जब सतगुरु के वो संजीवन बूटी घिस घिस अंग लगा ले, अर्थात सत्संग में जाकर के पूर्ण रूप से श्रद्धा सबूरी से मन कर्म और वचन से जो जुड़ जाता है, सत्संग सुनता है, उनके सारे रोग दूर हो जाते हैं। इसीलिए वाणी कहती है
कि सद्गुरु वैद वचन विश्वासा, शब्द विशेष संयम कर आशा। सद्गुरु के शब्द को विशेष कर समझ करके, आस लगा करके सद्गुरु के शब्द पे चलना चाहिए। सद्गुरु के शब्द ज्ञान रूपी नौका है, उस नौका पर बैठ जाने से सद्गुरु रूपी खेवड़ जो है वो कोई नहीं बल्कि सद्गुरु राम हैं, महादेव हैं, शिव और राम। अगर हम समझें तो शव, जो शव हो गया जीते जी, जो मर गया वही तो शिव हैं जो जीते जी, जो मरा है वही तो राम है, प्रगट है, और मरा मरा करो तो राम राम है। तो ये दोनों में कोई अंतर नहीं है। हम अज्ञानता के कारण कहते हैं मेरा शिव बड़े, मेरे राम बड़े। तो अज्ञान से और भ्रम से ऊपर उठ करके सत भक्ति के मार्ग पर चलें। इसीलिए सद्गुरु की वाणी कहती है कि यह सत्य मार्ग आपको तभी मिलेगा जब आपको सत्संग मिलेगा। सत्संग से क्या होता है? सद्गुरु की वाणी कहती है, सत्संग से शुद्धि आवे, नहीं जीव 84 में जावे। सत्संग से शुद्धि आवे, नहीं जीव 84 में जावे। मेरा मेटो रागर द्वेष हो द्वेष, या करियो कृपा जरा से। मेरे गुरुदेव भगवान भगवान दियो काटे काल की फांसी। जैसा कि वाणी सद्गुरु की कहती है कि सत्संग से में जाने से सभी रोगों का नाश होता है। जैसा कि भजन के माध्यम से आप लोगों ने जाना है, तो सभी रोगों का नाश होता है। मन में जो विकार है वो दूर होते हैं और मन निर्मल होता है, शुद्धि आती है, श्रद्धा सबूरी और श्रद्धा जगने के बाद एक सच्चे भाव प्रकट होते हैं और आवागमन से मुक्ति मिलती है। इसीलिए वाणी कहती है, सत्संग में शुद्धि आवे, नहीं जीव 84 में जावे। वो 84 में भी नहीं जाता है, शुद्धि मिल जाती है तो, क्योंकि निर्मल मन जन सोहि मोहि पावा, और मोहि कपट छल छिद्र न भावा। तो निर्मल मन जिनके हो जाते हैं वो राम को प्राप्त हो जाते हैं, परम पद को प्राप्त होते हैं। इसलिए मन निर्मल होना चाहिए। तो कहते हैं, सत्संग से शुद्धि आवे, नहीं जीव 84 में जावे। मेरा मेटो आवन जान, ये तो जन्म मरण का जो रोग है, मेरा मेटो आवन जान हो जान, या करियो कृपा जरा सी। मेरे गुरुदेव भगवान भगवान दियो काटे काल की फांसी। ये आवागमन के रोग से जीव मुक्ति पा लेता है जब सत्संग में जाता है। प्रिय भक्तात्माओं, आप सभी भक्तात्माओं से यही निवेदन है कि सत्संग में जाया करो। अच्छा, एक तो महाराज जय सद्गुराम, हर हर महादेव। आप सभी भक्तात्माओं को आशीर्वाद। हाँ।